नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक बहुत ही खास हिल स्टेशन धर्मशाला के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और धर्मशाला में आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका धर्मशाला हिल स्टेशन को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको धर्मशाला हिल स्टेशन से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं धर्मशाला हिल स्टेशन की। धर्मशाला हिल समुद्र तल से लगभग 1475 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक बेहद ही शांत और प्राचीन हिल स्टेशन है जो धौलाधर पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरी हुई यह जगह देवदार और पाइन के पेड़ों के बीच बसा है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी भी है और हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक धर्मशाला की सुंदरता आपका मन मोह लेगी क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक नजारा और घूमने के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से सैलानी बाइक राइड के इरादे से भी आते हैं और यहाँ केवल प्राकृतिक के नज़ारे ही नहीं बल्कि यह जगह बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी के रूप में भी जानी जाती है। दोस्तों अब बात करें कि आप धर्मशाला घूमने कब जाए। वैसे तो ये एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मई से जून और सितंबर से जनवरी तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना होता है जिससे कि टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में धर्मशाला की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जहाँ गर्मियों में टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना हो जाता है। और धर्मशाला एक ऐसी जगह है जो हर मौसम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। और साथ ही धर्मशाला घूमने के लिए एक और अच्छा टाइम है अक्टूबर से फरवरी तक क्योंकि इन महीनों के बीच यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है जो साहसी लोगों और हनीमून मनाने वालों के लिए एक बेस्ट स्पॉट है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको धर्मशाला हिल स्टेशन किस सीजन में घूमना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप धर्मशाला हिल स्टेशन कैसे पहुंचे। वैसे तो ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप धर्मशाला बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन है जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेलमार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर, चेन्नई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट पठानकोट रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से धर्मशाला हिल्स की दूरी लगभग 91 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे स्टेशन के बाहर से धर्मशाला के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 200 से 300 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप धर्मशाला बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट गग्गल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से धर्मशाला की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप गग्गल एयरपोर्ट के बाहर से धर्मशाला हिल्स के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप धर्मशाला हिल्स बाई बस जा रहे हैं तो धर्मशाला के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट धर्मशाला हिल स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और दिल्ली से धर्मशाला हिल स्टेशन की दूरी लगभग 590 किलोमीटर है जिसे बस से पूरा करने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। और इसके अलावा यदि आप धर्मशाला अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित धर्मशाला की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए धर्मशाला पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आप धर्मशाला हिल स्टेशन पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो धर्मशाला एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप सभी को स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार या फिर बजट के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप धर्मशाला को घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपनी रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप धर्मशाला के बस स्टैंड के पास में या भागसू नाग के आसपास अपने रूमों की बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 3000 रुपए में पर नाइट के हिसाब से मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि धर्मशाला हिल स्टेशन में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको धर्मशाला में बस स्टैंड या भागसू नाग के आसपास कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन
मनोरंजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप धर्मशाला हिल स्टेशन में किन किन जगहों पर घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले भागसूनाग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव जी को समर्पित यह मंदिर धर्मशाला के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर में एक पवित्र तालाब है जहाँ पर आप सभी डुबकी भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब के पानी में जादुई उपचार शक्तियाँ हैं और यह मंदिर भक्तों के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ भागसू झरने का दृश्य भी देख सकते हैं। धर्मशाला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक यह झरना अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का दावा करता है, जिससे कि ये जगह प्रकृति के बीच समय बिताने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्पॉट है और मानसून के मौसम के दौरान इस झरने का दृश्य देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी घूम सकते हैं। यह स्टेडियम आश्चर्यजनक धौलाधार रेंज के बीच समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जिससे कि यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है और इस HPCA स्टेडियम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्टेडियम टूरिस्ट के लिए भी खुला रहता है और इस स्टेडियम में जाने का समय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक रहता है, जहां पर एंट्री टिकट गैर मैच वालों के दिनों में लगभग 20 से 30 रुपए पर पर्सन लगता है। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ सेंट जॉन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च को भी घूम सकते हैं। हरे भरे देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित यह चर्च धर्मशाला में घूमने के लिए सबसे शांत और प्रसिद्ध स्थान है और जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित इस चर्च को सन 1852 ईस्वी में बनवाया गया था। मकड़ोलगंज के रास्ते में स्थित यह चर्च धर्मशाला से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और अपनी आश्चर्यजनक नवगाथिक शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला यह चर्च वास्तुकला प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षक स्थान है, जहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ युद्ध स्मारक भी देख सकते हैं। धर्मशाला में देखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में गिना जाने वाला यह वॉर मेमोरियल का निर्माण कांगड़ा के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया जिन्होंने सन 1957, 58, 62, 65 और 1971 में युद्धों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था और इस स्थान पर बंदूकें, युद्ध टैंक और हवाई जहाज आदि जैसे बहुत कुछ की प्रतिकृतियां हैं, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और यह वॉर मेमोरियल सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, जहां पर 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और पुरुषों का 20 रुपए एंट्री टिकट लगता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ गुयोत्तो मठ भी घूम सकते हैं। धर्मशाला के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक गुयोत्तो मठ अपने तांत्रिक ध्यान और शिक्षाओं के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1474 में तिब्बत में की गई थी। हालांकि सन 1959 में तिब्बत पर कम्युनिस्ट चीनी आक्रमण के बाद इसे तिब्बत भिक्षुओं द्वारा धर्मशाला में फिर से स्थापित किया गया था और यही वह समय था जब दलाई लामा ग्योतो तांत्रिक मठ के भिक्षु और शरणार्थी भारत में आए थे। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ दलाई लामा मंदिर भी घूम सकते हैं। धर्मशाला के सबसे सुंदर और शांत मंदिरों में से एक यह मंदिर समृद्ध तिब्बती संस्कृति को समेटे हुए है और यह मंदिर गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति के साथ साथ पद्म संभव और अन्य कई बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियों के लिए जाना जाता है और मंदिर के केंद्र में ओम मणि पद्मे हम के मंत्रों के साथ एक विशाल सोना चढ़ाया हुआ प्रार्थना चक्र है। और दोस्तों ऐसी और भी कई सारी जगह है धर्मशाला में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे त्रिवेंड हिल, करेरी डल लेक, धर्मकोट स्टूडियो, कांगड़ा फोर्ट, काल चक्र मंदिर और ज्वाला देवी मंदिर आदि जैसे धर्मशाला में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ज्वाला देवी मंदिर या कांगड़ा यात्रा से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने पहले से इनका एक अलग अलग फुल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप सभी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो देख करके ज्वाला देवी और कांगड़ा यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका धर्मशाला हिल स्टेशन को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर घूमने के लिए काफी सारे प्लेसेस है, जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप धर्मशाला हिल स्टेशन को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है, मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि धर्मशाला हिल स्टेशन को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और कहाँ आप घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और स्टे करने के लिए आप किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं और इसको घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।